So let's salute our nation and its 73rd Republic Day. So to begin with the Republic Day function, I will भारत माता की six major religions, six ethnic groups, one country. This shows that having diverse culture, tradition, languages, religion, we stand together as one. This shows our unity, diversity, and we are proud that we are Indians. So a very fine and pleasant morning to our respected principal ma'am, all teachers, and my dear students. I, Diya Yadav, And I, Suresh Pratap Singh, would like to welcome you all. 26 January holds an everlasting place in our national memories when modern India was born. Under Mahatma Gandhi's moral and political relationship, the National Constitution passes the Pune Swaraj resolution demanding complete independence from the British rule in December 1929. A speech. It is said, speech is the mirror of soul. So with this, I would like to invite Kunal Rai from class 12 science to express his view on the special occasion. नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खाली सो निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे। इसी संदेश के साथ मैं कुणाल राय जैनिक कॉन्वेंट विद्यालय के 12वीं विज्ञान का विद्यार्थी यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों को हमारे भारत देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आज किसी भारतीय को इस दिवस की महत्ता एवं विशेषता को समझाने या बताने की आवश्यकता कतई नहीं है। हम सभी पूर्ण रूप से विज्ञ हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के दमनकारी शासन एवं तानाशाही के चंगुल से आजाद हुआ, पर हमें पूर्ण आजादी तथा गणतंत्र की उपाधि 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुई। आज ही के दिन लगभग 2 दशक पुरानी इस यात्रा को सन 1930 में एक सपने के रूप में संकल्पित किया गया और हमारे भारत के सूरवीर क्रांतिकारियों ने सन 1950 में इसे गणतंत्र के रूप में साकार किया। तभी से धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हमारे इस दिवस को हम भारतवर्ष के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित पाएंगे। आज हमारा देश एक गणतांत्रिक परिवेश को आत्मसात किए हुए सफलता एवं कामयाबी की शब्दावली स्वर्णिम अक्षरों में लिख रहा है, पर इस सुनहरे दिन को लाने हेतु हमारे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने संपूर्ण जीवन को देश के आजादी रूपी मूलधन के लिए ब्याज के रूप में समर्पित कर दिया। मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा सत नमन करता हूँ उन वीरों को एवं उनके योगदानों को जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए शायद कम ही हो। एक दीप जलाकर श्रद्धा का भीगी भीगी सी अखियां कुछ विनत भाव, कुछ हृदय चाव आजाद पार, कुछ जलियां कुछ बिस्मिल का दिल मन भगत सिंह, रग रग में राजगुरु हो कुछ, आओ कर ले उस जज्बे को अर्पित फूलों की कलियां कुछ। साथियों, स्वतंत्रता के बाद भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया। देश छोटी छोटी रियासतों में बढ़ चुका था, किंतु तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीति कौशल के कारण हैदराबाद, जूनागढ़,
सहित 562 रियासतों को शांतिपूर्वक भारतीय संघ में शामिल किया गया और इस प्रकार विश्व मानचित्र पर अंकित हुआ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का वह स्वरूप, जैसा कि आज हम सब देखते हैं। आज हमारा देश वैश्विक स्तर पर शीर्ष देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। आज हमारा देश अनेकों क्षेत्रों जैसे व्यापार, रक्षा, अर्थव्यवस्था, कूटनीति, शिक्षा आदि में शीर्ष के स्थानों पर अपनी स्पष्ट छाप छोड़े हुए है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। लोकतंत्र की खूबसूरती ऐसी कि सभी 18 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्राप्त है। आज विदेशों में भी भारत के प्रति आदर का भाव है और इसका एक प्रमुख कारण है हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, जिस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। कई प्रमाण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारत का विज्ञान सबसे उन्नत था। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि हमारे देश को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड या विश्व का औषधालय भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में कई जरूरी दवाइयों की आपूर्ति हमारे देश द्वारा उचित मूल्यों पर प्रदान की जाती है। मित्रों, विगत 2.5 वर्षों से हम सब कोरोना रूपी भयंकर महामारी के कारण किसी न किसी प्रकार प्रतिबंधों के साथ जी रहे हैं। इस महामारी ने हम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। कितनों की नौकरियां चली गई तो कितनों की कई परिवारों पर आर्थिक संकट गहरा गया। हम में से कुछ लोगों ने तो इस महामारी के कारण अपने प्रियजनों को भी खोया है। यह कुछ ऐसे दर्द है जिन्हें पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ मिलकर इन चुनौतियों का सामना जरूर किया जा सकता है। इस महामारी के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी इसका असर पड़ा और देश की जीडीपी शून्य से नीचे दर्ज की गई। किंतु सरकार और आरबीआई के संयुक्त प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था किसी भी भारी क्षति से बची हुई है और धीरे धीरे खुद को सुदृढ़ करने में कार्यरत है। कोविड महामारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है टीकाकरण, एवं यह गर्व की बात है कि हमारे देश में टीकाकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है एवं हमने 150 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े पार कर लिए हैं। लेकिन अब हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि जल्द से जल्द पूरी आबादी का टीकाकरण सुनिश्चित हो सके ताकि सारी आर्थिक गतिविधियां पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल सके। आज हमारा देश अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर रहा है, लेकिन इसरो ने इस क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। चाहे वह पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचना हो या एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण करना, इसरो ने कई बार दुनिया को हैरान किया। इसरो अंतरिक्ष में इंसानों को पहुंचाने की तैयारी में भी है। यह कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल है और यह सब हो सका है हमारे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण। उन्हीं की मेहनत का नतीजा है डीआरडीओ, जो सैन्य प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, शस्त्र, युद्धक वाहन, मिसाइलें, उन्नत कंप्यूटिंग आदि शामिल है। ब्रह्मोस मिसाइल हो या अर्जुन टैंक, ओटीएच रडार हो या एंटी ड्रोन सिस्टम, डीआरडीओ भारतीय सेना को आधुनिक बनाने में निरंतर कार्यरत है। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि सीमा पर तैनात हमारे रक्षकों के कारण ही हम सब अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब कुछ लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े होने में भी हिचक एवं आलस्य करते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप देश के लिए 52 सेकंड भी ढंग से नहीं खड़े रह सकते तो सोचिए, सीमा पर एक जवान कड़कड़ाती धूप या कपकपाती ठंड की चिंता किए बिना देश की रक्षा के लिए 24 घंटे सरहद पर खड़ा रहता है। नमन है हमारी भारतीय सेना को एवं उन माताओं को जिन्होंने इन वीर सपूतों को जन्म दिया। मित्रों, आज हमारे देश ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी अपनी पहचान छोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रहने दी है। हमारे खिलाड़ी जहां जाते हैं वहां अपनी पहचान अमिट छोड़ देते हैं, चाहे क्रिकेट टीम हो या फिर हॉकी टीम या फिर हमारी कबड्डी टीम। इन सब टीमों का अपने अपने खेलों में दबदबा है कि अन्य टीमों के लिए इनसे जीतना बेहद मुश्किल साबित होता है। शूटिंग जैसे खेल में मनु भाकर और सौरभ चौधरी उच्च स्तर के खिलाड़ी हैं, तो वहीं बॉक्सिंग में मैरी कॉम का नाम भुलाया नहीं जा सकता। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू द्वारा जीता गया रजत पदक हो या फिर वुमेन वेल्टरवेट बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन का कांस्य पदक इस बात की गवाही देता है कि भारत में हर तरह के खेलों में प्रतिभावान खिलाड़ी विकसित हो रहे हैं। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। हमारी देश की आबादी के हिसाब से हमारे
देश का नाम रोशन करें। श्रोतागण, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी किताब अग्नि की उड़ान में इस बात का जिक्र किया था कि वे 2020 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं। पर दुर्भाग्य से आज 2022 में भी हम विकासशील देशों की श्रेणी में ही आते हैं। आजादी से लेकर अभी तक हमने बहुत प्रगति की, किंतु अभी और बहुत करना शेष है। आजादी के समय हमें अपने देशवासियों के लिए अनाज भी आयात करना पड़ता था। यह हरित क्रांति का ही नतीजा है कि न केवल हम आज अपने देशवासियों का पेट भरने में पूर्ण रूप से सक्षम है, अपितु हम आज अनाज के महत्वपूर्ण निर्यातक भी हैं। लेकिन हमारी असल जीत तब होगी जब हमारे देश में कोई भी गरीब खाली पेट नहीं सोएगा। अंग्रेजी शासन के समय हमारे यहाँ बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे की कमी थी, किंतु आज हमने अपने स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कड़ी परिश्रम से इस चीनी वायरस की एक नहीं अपितु 2 वैक्सीन निर्मित की और आज पूरी दुनिया उसे मान्यता दे रही है। अब हमारा लक्ष्य इन सुविधाओं को समाज के हर एक निचले तबके के लोगों तक मुफ्त में पहुंचाने का होना चाहिए। एक और मुख्य विषय साक्षरता दर, जो 1947 में 12% से लेकर आज 2022 में 77.70% तक बढ़ चुकी है और अब हम उस पथ पर अग्रसर हैं जहां हम हर किसी तक शिक्षा के अवसर को समान रूप से पहुंचा सकते हैं। आज जब हम स्वतंत्र हैं और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने देश को स्वयं अनुसार संचालित कर रहे हैं, तो हमारा अपने देश, समाज तथा अपने कुटुंब के प्रति क्या कर्तव्य है, यह जानना भी अत्यंत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें अपना राष्ट्र प्रेम जाहिर करने हेतु किसी क्रांति या संग्राम की आवश्यकता है। जी बिल्कुल नहीं। हमारा अपने समाज, कुटुंब तथा अपने क्षेत्र विशेष के लिए किया गया हर एक छोटा एवं सार्थक कोशिश ही देश प्रेम का पर्यायवाची है। हम अगर राह चलते किसी वृद्ध को उसके गंतव्य तक पहुंचा दे, किसी भूखे को 2 रोटी खिला सके या फिर किसी कचरे के एक तिनके को उस स्थान पर फेंक दें, तो स्वाभाविक रूप से हमारा राष्ट्र धर्म ही होगा। छोटे या बड़े का हमारे देश के प्रति प्रेम को नहीं दर्शाते, बल्कि हम अच्छी उद्देश्य के लिए किया गया हर एक छोटा प्रयास सराहनीय तथा वंदनीय है। अंत में कविता तिवारी जी द्वारा रचित एक कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ते हुए मैं अपने शब्दों पर विराम देना चाहूंगा कि राष्ट्रभक्ति का गीत चलाना सबको अच्छा लगता है, जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है, जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों की खातिर पुलकित सुरबानी होती है। फिर प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। अपना कुछ तिरंगा नभ में बार बार फहराएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। आप सबको गणतंत्र दिवस की पूरा कोटि कोटि बधाइयाँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Kunal. Your views are really inspiring for us. Moving further, now I would call Anjesh Yadav from class 11 science to express his views on the Republic Day. Present, good morning to you all. Honorable Director Sir, respected Principal Ma'am, dear teachers and all my dear friends. Today we are here to celebrate 73rd Republic Day of our nation. This is a great and auspicious occasion for all of us. We should congratulate each other and pray to God for the development and well-being of our nation. We celebrate Republic Day each year on 26th of January because our constitution, the constitution of this nation, came into force on this day in 1950. Since then, we have been celebrating Republic Day each year. And here we are on this 73rd Republic Day after 72 years of great struggles, tremendous enhancements, many developments of this nation on all levels has happened. Well, we could always do better, but still there are many things unattended. Still there is malnourishment, still there is poverty. We have a lot more other problems, but we have come a long way in these 72 years. To every one of them who contributed to this. Previous generation and this generation, every political party, all the bureaucrats, all the officers who work for the government, all the businesses in the country, and of course the youths who at many times have stood up and changed the direction of our nation. So we must show our utmost sense of gratitude to all of them. And we know that today as a republic nation, as a constitutional nation, we are today 72 years old. But as a cultural nation, we have been here for thousands of years. As a nation, we came together not on the basis of sameness of religion or sameness of language or race. We came together as the most diverse form.
At this day, we must not forget our freedom fighters and our constitution makers who gave this nation its own identity and made this nation a democratic and a republic nation by giving its own constitution to it. So we must be very grateful to them also and bow down to them because they devoted their entire life for the well-being of this nation and for the well-being of society and for our well-being. Today is the best day when we should pledge to preserve the real meaning, status and prestige of our country and the most importantly, the culture of humanity. Our heroes, the heroes of this nation, have fulfilled their responsibilities by giving us freedom and making a constitution for this nation. In a democracy, there is a system of people and the people are the people. So therefore, it becomes our fundamental duty and fundamental responsibility to respect the system of this nation and respect the constitution of this nation. As a nation, we have faced a lot challenges, many more challenges, and still there are many challenges. But to overcome all these challenges, a conscious and responsible action from the leadership and from every citizen is most essential. Of course, the most immediate and the obvious challenge is this pandemic. Let's not take this pandemic, this virus, as something to fight with. What is needed is social distancing, masking, vaccination, and following all the other proper guidelines issued by the competent authorities. In this pandemic time, we should not forget our teachers, doctors, nurses, and all the other working staffs who are risking their life and their families' life in this pandemic time. They are the real heroes of this time because they are now ever ready to take any kind of challenge to serve the society and serve this nation. So we must pray for them and pray for their health and their families so that they may make everything in a fluent way. And also, at last today, we must take the commitment that we will bring this land to the greatness that it has always enjoyed for millennia. We must keep that one thought in our mind that whatever we are doing from today onwards, whatever we are doing, just keep one thought in mind that whether it is good for the nation or not good for the nation. With this one thought, I'm sure we as a nation, as a Bhavya Bharat that it has always been, it can once again manifest in the coming few years. So at last, on this Republic Day, let's take this commitment once again that we will make this into a Bhavya Bharat. Thank you so much. And a very happy Republic Day to you all. Tish, your message was really beautiful. क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमार विश्वास की एक मशहूर पंक्ति से शुरुआत करना चाहूंगा। है नमन उनको कि जिनके देह को अमरत्व दे, इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके देह को अमरत्व दे। आपने भी सुना कि देश के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले इस देश के वासी मस्तिष्क, हृदय एवं असीम श्रद्धा का भाव रखते हैं। उनके प्रति एक विशेष आदर एवं सम्मान का भाव रखते हुए मान देते हैं। इसी भावनाओं से ओतप्रोत एक भावपूर्ण गीत प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर स्नेहा सिंह के समूह को आमंत्रित करता हूं।
this, let us move further. Dance is an art, an expression. What cannot be said can be expressed. So, now here's a group dance performance by the students who will express their love for the nation with the medium of dance. देश की हम संतान हैं, वीर रक्त से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। जय हिंद। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म चुराया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, बग बग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता चढ़ता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। झुके तेरे आगे से मेरी गोद में रखे है तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे से मेरी गोद में रखे है तुझे सलाम इंडिया। तेरी मिट्टी में मिल जाना, फूल बन के मैं खिल जाना, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाना, तेरे खेतों में लहराना, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझे दिल कुर्बान, तुझे दिल कुर्बान। ये देश है वीर जवानों का, लबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ चोरी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते राजे, यहाँ गाते राजे मस्ती में, मचती है धूमें बस्ती में। जोरदार तालियां इन बच्चों की इस मनोरम प्रस्तुति के लिए। इसी क्रम के अनुसार आगे बढ़ते हैं। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे तभी तो देश आजाद हुआ। हम जिस देश की धरती पर जन्म लेकर अपने आप को इसके निर्माण एवं योगदान दे रहे हैं, यह देश पूर्व जगत, सोने की चिड़िया एवं सहिष्णु आदि के रूप में जाना जाता है। यह देश मध्यम काल में विदेशी आक्रमणकारियों, आतंकियों एवं लूटमार के सहन करते हुए विदेशियों के हाथों बहुत वर्षों तक गुलाम रहा। इसी गुलामी की जंजीर को तोड़कर देश को गुलामी से मुक्त कराने में देश के असंख्य वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों, निवासियों को एक संघर्षपूर्ण इतिहास, जिन्होंने देश को विदेशी आक्रमणों, देश के स्वतंत्र बनाने में अपना तन, मन, धन एवं सर्वस्व निछावर करके शहीद का दर्जा प्राप्त किया। देश को स्वतंत्र कराने में अपने अमूल्य योगदान दिया, जिनकी भावनाओं से ओतप्रोत स्वतंत्रता संघर्षों की झांकी एकल नृत्य
गीत के साथ अपने भाव और भावनाओं के साथ इस दिवस पर देश के उन शहीदों को समर्पित नृत्य गीत की प्रस्तुति अनुष्का सिंह द्वारा आपके बीच प्रस्तुत की जाएगी। मैं इस प्रस्तुति के लिए अनुष्का सिंह का आह्वान करता हूँ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भारत है
को देखने के बाद मुझे तो बस एक ही बात बार बार मन में आ रही है। वह खुद नहीं नाप लेते बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती गर्दानों की। ऋषियों के तब तेज ज्ञान गुण मानव धर्म अभिमान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करूं बलिदान की। उस बलिदान का यदि हम स्मरण करें तो कोई भी इंसान अपने आप को रोक नहीं सकता इस भाव से कि आज वह जिस भी भूमिका में है उस भूमिका में राष्ट्रहित में अपनी आहुति दे रहा है। और मुझे गर्व है ज़ैनित परिवार के हर एक सदस्य पे, और जहां भी है जिस भी कोने में है आज भी राष्ट्रहित में अपनी आहुति दे रहे हैं। लघु नाटिका के माध्यम से आप सभी के सामने एक ऐसी स्थिति प्रस्तुत की जा रही है, क्या एक ऐसी स्थिति प्रस्तुत की जा रही है कि आदर्श थे हमारे, क्या आशाएं क्या अपेक्षाएं रही होंगी उन शहीदों की, किस राह पर हमारा देश चल रहा है, क्या हमें करना चाहिए। यह समग्र संदेश लेकर प्रस्तुत है मैं आपके सामने एक अच्छा नाटक। पुत्र, मेरी एक बात मानेगा? मैं तेरे लिए गीता लाया था, उसे पढ़ के तू परमात्मा को याद कर ले। परमात्मा को हमारे अंदर वास करते हैं। वैसे आज क्या तारीख है? आज तो 23 मार्च है। और कल तो बहुत दूर है बेटे, लेकिन तू फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा पुत्र, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं चंद्र सिंह जी, मैं नहीं घबरा रहा हूँ, पर आप क्यों घबरा रहे हैं? आपके सामने कितने आए और कितने गए? हाँ पुत्र, मेरे सामने बहुत आए और बहुत गए, और मेरे जैसा ना आया था और ना आएगा। भगत सिंह को आज फांसी देनी है? गवर्नमेंट ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज ही फांसी देने का फैसला किया है। Hang them till death today. मैं इस फैसले के बारे जान सकता हूँ, मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के खतरा है। सर, वक्त से पहले फांसी देने का कानून खिलाफ है। आज रात 12 बजे पूरा कंट्री का लोग जागने वाला है। लाहौर का सभी लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा और सबका निगाह भगत सिंह के फांसी पर है और उसकी डेथ होने के साथ जुलूस निकालने का ऑर्डर गवर्नमेंट कभी नहीं देगा। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा जेलर। हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन में जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भगत सिंह को रिहा कर देना चाहिए। Have you lost your bloody mind, जेलर? भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं सच जानता हूँ, और सच यह है कि हमने किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की और ब्रिटिश हुकूमत इस बात का पा जाता कि भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान का सरासर नाइंसाफी है। जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है। कानून हम बनाता है और जब चाहे तब उस कानून को तोड़ सकता है। तुम सरकार का एक छोटा सा नौकर है, तो तुम्हारा काम है ऑर्डर्स को फॉलो करना। जस्ट डू दैट। यस सर, यू आर राइट। मुझे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना है। सत श्री अकाल। चंद्र सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम संस्कार ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तो 23 मार्च है ना, और फांसी का हुक्म तो 24 मार्च का है साहब। अरे फांसी आज ही देनी है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये धोखा है। जो में दिया उसे मानो। नहीं, मैं नहीं मानूंगा, ये धोखा है, मैं ये नहीं करूंगा। अरे इतना जुल्म मत करो साहब, आपको ऊपर वाले का वास्ता। अरे माँ बाप आएंगे, किससे मिलेंगे? लाशों से। अरे इतना जुल्म मत करो। अरे इनको एक अपने बेटों की शक्ल देख रहे हो जालिमो, तुम्हारी सरकार है ना, ये बचेगी नहीं, अंग्रेजों गिरेगी गिरेगी। भगत सिंह, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? इच्छा वही थी और आज भी वही है कि मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के काम आए। राजगुरु, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? मेरी तो सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मैं चैन की नींद सो जाऊं, और इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। मैं आज अपने वतन के लिए सदा सदा के लिए चैन की नींद सोने जा रहा हूँ। सुखदेव, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? हम तीनों साथियों को एक बार आपस में गले मिलने दिया जाए। हाथ धो दिया जाए।
हमको अपना प्यारा वतन चाहिए। मैं जीऊं तो तिरंगे के लिए जीऊं और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। कहीं सूख न जाए ये आजादी का पौधा, इसलिए इसे हम खून से तर करते हैं। खुश रहना मेरे वतन के लोगों, इसलिए आज हम सफर करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद। फिर भी क्या हम वास्तव में आजाद हैं? क्या हम उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने में अपना कुछ योगदान दे पा रहे हैं? आज आजादी की बात हो ही रही है, क्या है ये आजादी? क्या वो आजादी जिसमें अमीर पैसों से अपना घर भर लिया हो? क्या वो आजादी जिसमें गरीब भूखा एक एक रोटी का मोहताज हो? आइए इस आजादी को गरीब और किसान के माध्यम से ही समझते हैं। मैं क्या करूंगा भैया? तो मुझे अपनी बेटी की शादी भी करनी है भैया। मैं बर्बाद हो गया भैया, मैं बर्बाद हो गया। क्या करूं? ये कैसी आजादी है भैया? ये कैसी आजादी है? गरीब तो आज भी गुलाम है साहब, कुछ सरदारों के तो कुछ जमींदारों के, तो कुछ दो रोटी के तो कुछ दो बोटी। रोटी तो बहुत दूर की बात है भैया, यहाँ मुझसे रखने के लिए तिरपाल भी नहीं है भैया, तिरपाल भी नहीं है। ये आजादी नहीं है करने की, ये आजादी नहीं है कुछ करने की, जीना तो बहुत दूर की बात है भैया। ये आजादी नहीं है मरने की। आजादी के इतने वर्ष बाद भी गरीब की ये दुर्दशा बनी हुई है। आइए एक नजर डालते हैं यहाँ की राजनीति पर और देखते हैं उन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने में यहाँ के राजनेताओं ने अपनी कैसी भूमिका निभाई है। और किसी ने ठीक ही कहा है, कट, रिश्वत और हत्या हर रोज जहाँ का धंधा हो, वो देश तरक्की कैसे करे जिस देश का राजनीति अंधा हो। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? नमस्कार भाइयों, नमस्कार नमस्कार। बैठिए सब लोग, बैठ जाइए। अब आप सबको तो पता ही होगा हम यहाँ क्यों आए हैं। अरे भाई, कोरोना के ना ओमिक्रॉन में बहुत तेजी से फैल रहा है और सरकार तो अपना पूरा प्रयास कर रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को देने में। और इस बार हमारी पार्टी ने इतने सराहनीय कार्य किए हैं कि मैं क्या बताऊं भाइयों। हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश में अस्पताल बनवा दिए और 24 घंटे बिजली दी। बिजली कहाँ है?
स्वास्थ्य सुविधाएं चकरा दी, शिक्षा व्यवस्था चकरा दी, छात्रों में शौचालय दिए, नाले दिए। क्या से क्या नहीं किया हमारी पार्टी ने। और विपक्ष कहती है हमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भाई, हम कोई हनुमान जी थोड़ी हैं जो सीना चीर के दिखा देंगे। और सुनिए भाइयों, हमारी पार्टी ने बच्चों से लेके बूढ़ों तक को शिक्षा दी है। नेताजी 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 अरे गरीब आदमी है भाई, आने दो। नेताजी आपने मेरी बेटी की स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप देने के लिए वादा किया। नेताजी 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 साइन कर दिए। नेताजी साइन कर दिए। नेताजी अरे बुढ़वा पेन नहीं, स्टाम्प ला, स्टाम्प साइन कर दिए। नेताजी नेताजी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। और सुनिए भाइयों, हमारी पार्टी ने गांव में विदेशों जैसी सड़कें बनवा दी, जहां गाड़ी सरल से आती है और फल से जाती है। नेताजी नेताजी कर्जा भाई अभी अभी खबर आई है कि एक एम्बुलेंस आ रही। अच्छा रास्ते पे गड्ढा होने के कारण गाड़ी पलट गई। अच्छा बैठे मरीज के साथ परिवार वाले भी मर गए। अच्छा जल्दी भागे वरना गाँव लाठी डंडा लेकर आ रहे हैं। चलते हैं भाइयों, याद रखिएगा। कैसी भूमिका निभाई है उन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने में। आइए एक नजर डालते हैं इस समस्या पर एक आम नागरिक अपनी क्या विचार करता है। न पूछो हाल वतन पर मरने वालों का, वतन को डसने वाले ही वतन पर राज कर बैठे। और आज हमारे देश में और समाज में ऐसा दृश्य देखकर मेरा मन द्रवित हो जाता है। मैं सोचता हूँ उन लाखों महापुरुषों और शहीदों के सपनों पर पानी फिर जाएगा। कुछ नहीं हो सकता हमारे देश का, क्योंकि चारों तरफ बस नकारात्मकता ही नकारात्मकता है। कुछ नहीं हो सकता हमारे देश का, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है मित्र, जब देश में चारों ओर नकारात्मकता और समस्या विद्यमान है तो इसका समाधान भी उपलब्ध है। मैं बस आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस करवट लेते युग में खुद को बदलने का हिम्मत रखते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपकी कल की जीत, आज की सफलता और आने वाली कल की कामयाबी के पीछे एक ही मुकाम, और वो है परिवर्तन। पहले सोच में फिर अमन में, और इस सोच को सही दिशा देने का कार्य कर रही है ऐसी संस्था जो युवाओं को करने की टकसाल है, जो विचार क्रांति लेकर चल रही मिसाल है, और जिसके सशक्त युवा पेश कर रहे हैं दुनिया भर में अपनी मिसाल है। और इस परिवर्तन का एक ही सूत्र है, वो है आंदोलन, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, साधना, नारी जागरण आदि ये सभी मुख्य हैं। तो क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? तो क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं कि रावण नहीं पलने देंगे साधुओं के भेष में, और अफजल नहीं पनप सकते अबुल कलाम की देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। जो इतिहास में हो चुके फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद रण के वस्त्र नहीं हम छोड़ेंगे। खलील फतेह के बाद अब की अस्त्र नहीं हम छोड़ेंगे। 97 की टोली अब की झांसी रोकी जाएगी। अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सर नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की दोबारा देश नहीं बदलने देंगे। जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमीन क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। इस नाटक के माध्यम से हमें यह सीख मिली कि परिवर्तन ही एकमात्र जरिया है ऊंचाइयों को छूने का। एवं इस नाटक प्रस्तुति ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान एवं उनके संघर्षों को समस्त व्यक्त किया। Now, I request our Honorable Principal Ma'am to come up on the stage and honor the sacrifices of the hero who made this day a special day for all Indians. नमन उनको के जिनके सामने बौना हिमालय है। नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए है। नमन उनको के जिनके सामने बौना
the celebration of 26 January, I heartily welcome our director sir, staff members, the participants, the audience sitting at home, my children and the parents. It's really difficult to imagine a school without students. 26 जनवरी बिना बच्चों के, बिना लड्डू बांटे हुए मनाना बहुत गुरु कार्य है और पिछले 2 सालों से हम करते जा रहे हैं. Hats off to the parents who have contributed in either of the modes, through online, through offline. I heartily thank every one of you. I have been called here to present my vote of thanks. I will proceed one by one with the program. The program started with a speech by Kunal Kumar Rai in Hindi. The speech was very awesome, and to the parents I would request one thing, that there were only some simple things which were told from his side, that it is not so that we are going to salute a flag, that we are going to sacrifice our body. Only this way we can contribute towards the nationalism. दोनों बच्चों ने अपने स्पीच में सिर्फ इतनी ही कही कि आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को प्रोसीड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आप नेशनलिज्म को कितना प्रमोट करते हैं. कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दिया, किसी भूखे को रोटी दे दिया, किसी गरीब की सहायता कर ली. इतने छोटी छोटी चीज़ों से उन्होंने बताया कि आप नेशनलिज्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं. और ये बहुत आसान है हमारे लिए. मुझे लगता है कि सारे प्रोग्राम्स को अगर हम इनकलकेट कर लें और सारे पेरेंट्स ने अगर इस प्रोग्राम को प्रॉपरली देख रहे हैं और अपने बच्चों को के अंदर इस चीज़ को इम्बाइब करना चाहते हैं, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को जो बच्चों ने बताया है उसको बच्चों को सिखा दें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज से दूर की जा सकती हैं. Then the next program was the Samoh Gaan, the group song by Sneha and group. The 6 participants were there. Some words were there कि हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं. वाकई में हमें भारत कहते हैं. बहुत सारी चीज़ों को मिला के भारत बनता है. लेकिन एक ही चीज़ है, मर कर तो सभी लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए. आपने देखा होगा कि जब शव यात्रा चल रही होती है तो लोग बहुत बड़ाई करते हैं कि पर्टिकुलर आदमी जो है बहुत अच्छा था. बेहतर है कि मर कर नहीं, जी कर सुधारा जाए. उसमें लाइन थी गाने में, तो हम अपने भारत को मर कर नहीं, जी कर बचाएं. जो बुराइयां हैं उसको हम जिंदा रह के उसको सुधारने की कोशिश करें. स्किट में जो सरकाज़्म था उसको और इलैबोरेट करते हुए मैं बता दूं, कल यानी 25 जनवरी को मतदाता दिवस था. उसको कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने पता नहीं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे ही स्टेट में अभी इलेक्शंस शेड्यूल्ड है. एवरीवन शुड यूज देयर वोट ऑफ राइट टू वोट in a proper manner so that we are selecting the politicians in a proper way. We are having the politicians whom we want to work for ourselves in the way we want them to work. So that ये सरकार अगले किसी प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पास न रहे. Regarding the 26th January celebration, I think so that enough has been told about by both the students. Now, हम पहले अपने सोच में परिवर्तन लाएं, अमल में परिवर्तन लाएं, और मुझे लगता है कि हम एक भव्य भारत बनाने में सहयोग कर सकते हैं. I would thank everyone from the core of my heart, my staff members, my students, the teachers who have contributed, especially Rajan sir for the presentation of skit, Mrs. Preeti Gupta for the presentation of the dance and the group song, and every staff member who has contributed from a simple thing to the execution of the program. माइक लगाने में क्लास 4 को थैंक यू, स्टेज वगैरह क्लीन करने के लिए सुजीत सर को, स्टेज डेकोरेशन के लिए शेरकर सर को for helping Sujit sir. Everyone, a big round of applause for everyone for making this program a great success. Thank you so much.
आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को उनके अभिवादन के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सभी को इस क्षण का आनंद लेते हैं, लेकिन यह समय है जब हम समारोह का अंत कहते हैं। गणतंत्र का मजहब जाने, संविधान की भाषा बोले, रग रग को बेड़ियों को जब रागी रंग पर तोड़ा था, उसी अवसर पर तो हमने संविधान से नाता जोड़ा था। इन्हीं अंतिम पंक्तियों के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।